हेलो एवरीवन, आई नो कि आज आपका एफआर का पेपर था और जिसका भी पेपर बहुत अच्छा गया है। डेफिनेटली वो ज्यादा लोग एफआर पेपर रिव्यूज नहीं देखते हैं। हम पेपर रिव्यू क्यों देखते हैं? जब हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं गया बट एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा जाएगा। फर्स्ट पेपर है, ऑब्वियसली हम सब एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 60 प्लस लेकर आएंगे, एग्जामिशन तो लानी ही है, मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं और जब वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो दुख होता है। स्पेशली जो आज का पेपर आया था, इट वाज अ गुड पेपर। लाइक इजी भी नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर था, काफी अनएक्सपेक्टेड एरियाज में से भी आया था। बट टफ पेपर भी नहीं बोल सकते, तो इट वाज एवरेज पेपर और आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा पेपर डिफर करेगा एवरेज टू टफ के बीच में, बट इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जब ऐसे पेपर्स आते हैं ना जो इतने टफ नहीं है, तो नॉर्मली लोगों का, बाकी स्टूडेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का रिव्यूज आता है कि पेपर अच्छा था। अब इस बीच में अगर अपना पेपर अच्छा नहीं गया ना, तो ये सबसे खराब सिचुएशन होती है, क्योंकि जहां सबका पेपर अच्छा गया वहां पे तो अपने को चलता है कि बढ़िया है, बट जहां सिर्फ अपना पेपर अच्छा नहीं गया और अपने को बाकियों से सुनने का मिल रहा है कि पेपर अच्छा गया, तो बुरा लगता है। इस पॉइंट पे बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा बहुत केसेस में होता है जहां जो लोग बोल रहे हैं ना कि उनका पेपर अच्छा गया, उनके नंबर कम आ जाएंगे, और आप जो बोल रहे हो कि आप पास नहीं हो पाओगे, आप फेल हो जाओगे, और आप पास हो जाओगे, और आप बस ये सोचने में टाइम बिगाड़ते रहोगे कि अब क्या होगा, मेरा पेपर तो वेस्ट हो गया, और आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन नहीं करोगे और अपना काम खराब कर दोगे। सो इतना सा ध्यान रखना कि एमसीक्यूज अगर आपके खराब गए, डेफिनेटली एमसीक्यूज बहुत टफ थे, वो सबके खराब गए, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ा था तो ऑब्वियसली आईसीआई उसने कुछ इंडेक्स को सी कैटेगरी से भी पूछा है, बट ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछा है, सिर्फ 8 मार्क्स का पूछा है, जो कि ऑब्वियसली इतना एक्सपेक्टेड रहता है कि वो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड चीज पूछने ही वाले हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू था। पेपर बहुत लेंथी सेट हुआ था, तो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो नॉर्मली जिसने भी मेरी वीडियोस देखी है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने लास्ट में अटेम्प्ट करने का रखा था, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका छूटा हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथी पेपर सेट हुआ था, तो वो भी ठीक है, लाइक चलेगा। एफआई का क्वेश्चन वैसे तो बहुत एक्सपेक्टेड एरिया में से आया, पता था कि ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टिल अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे तो काफी लोगों को एफआई का क्वेश्चन नहीं बैठा है, और इट्स ओके, लाइक ठीक है, हम उसके बिना भी क्लियर कर सकते हैं, हम उसके बिना भी 45-50 ला सकते हैं। अब बिलीव मी कि काफी लोग ऐसा है जो सोच रहे हैं कि यार एएफएम का पेपर टफ आ सकता है, बट दैट्स नॉट द केस। एएफएम का पेपर ऑलरेडी लास्ट टाइम टफ आ गया, स्टिल हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करो। अपने को इस पेपर में 70-80 लाने, एंड एएफएम वो पेपर है डेफिनेटली जो आपका पूरा एग्रीगेट कवर कर देगा। आपने एफआर में इतना काम कर लिया कि आप पास हो सकते हो। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि मैम मैं तो पास नहीं हो पाऊंगी, बिलीव मी, रिजल्ट के दिन आप मुझसे मिलना, इसमें 40 आ जाएंगे आपके, और आप इसके चक्कर में आगे का काम खराब कर लोगे, ठीक है। अब एफआर पेपर में ऑब्वियसली मैंने एक एफआर पेपर डिकोड की वीडियो डाली थी, तो हम देख लेते हैं कि उसमें से कितना कुछ मैच हुआ है, ताकि हमारा वेरीफाई हो सके कि जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहा है उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया था, दैट वाज लाइक कंप्लीटली एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने बोला था। सो 14 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। 109 सेकंड क्वेश्चन कंफर्म्ड पैटर्न है, वही 10 मार्क का क्वेश्चन आया। अब सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, मैंने बोला था 34, 7, 8, 10, ये सब एक्सपेक्टेड थे, ठीक है, 34 में से आया है, करेक्ट, सो डन। फिर थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट के लिए मैंने बोला था इंडेज 116 और 36, इन दोनों में से एक आएगा, और 116 आया इस बार, सो 116 लाइक अगेन डन। तो जिसने भी वो वीडियो देखी होगी, अभी तक बेस्ट काम हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने बोला था 33, 108 और 41 में से आएगा, तो 108 में से आया है, डन अगेन, लाइक बेस्ट काम। फिर फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट था उसके लिए मैंने बोला था 102 या 19 में से आया था, जिसमें मैंने 102 को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, बट स्टिल 19 भी अपने को छोड़ना नहीं था, सो दैट वाज आल्सो अगेन डन। 102 ज्यादा एक्सपेक्टेड था, बट 19 उन्होंने दे दिया, बट ठीक है, लाइक दैट वाज एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं फिर भी। फोर्थ क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गूगली खेली है, इंडेज 20 गवर्नमेंट ग्रांट में से उन्होंने पूछा, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ऑब्वियसली ये जो 20 मार्क, लाइक इंडेज 20 जो आया 8 मार्क का, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, ये अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो जिसने वो फॉलो करा था वहां पर उनका थोड़ा सा लेट डाउन हुआ होगा, अग्रीड। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट इंडेज 115, अगेन 5 मार्क्स डन। फिर क्वेश्चन फिफ्थ का बी पार्ट 101, दैट वाज एक्सपेक्टेड। सी पार्ट जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से आया, जिसके लिए मैंने बोला था कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंडेज 1 इंट्रोडक्शन, इन तीनों में से एक में से आता है, तो ये भी अगेन डन है। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बट चैप्टर कंफर्म्ड था कि अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी का है, वो डन है। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी पार्ट इंडेज 23, मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा इंडेज 23 का किसी ने भी और बोला होगा, और मैंने स्पेशली उस वीडियो में बोला था कि इस पार्ट के लिए आप इंडेज 23 को देखकर जाना, सो दैट वाज अगेन लाइक अ डन।
फिर सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो अगेन इंस्टीट्यूट ने थोड़ी गूगली खेल के 113 का दिया, जो उन्होंने लास्ट टाइम ऑलरेडी पूछ लिया था। सो ये 4 मार्क का क्वेश्चन अगेन अनएक्सपेक्टेड था। सो एक इंडेज 20 और इंडेज 113 दोनों सी कैटेगरी में थे, पर दोनों से क्वेश्चन आया है और इनका एक क्वेश्चन है 8 मार्क का, एक क्वेश्चन है 4 मार्क का। सो 12 मार्क का पेपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड था। सो 76 मार्क का पेपर हमको मिला है आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम दिस एनालिसिस। दैट वाज अ ह्यूज डील। एमसीक्यू के लिए ऑब्वियसली हमने कोई प्रेडिक्शन ज्यादा नहीं करी थी, बट स्टिल आपने जो एक मैंने ट्रेंड बताया था उसमें से देखा होगा कि वो वैसा के वैसा था। सो जो भी मेरे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखकर गए होंगे आपने, 76 मार्क का पेपर आपके हाथ में था। सो आई बिलीव कि आप उसमें से एटलीस्ट 50 प्लस तो उसमें से ला सकते हो, और अगेन एमसीक्यू एडिशनल। फिर तो ये पेपर डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला था कि ये टॉपिक्स फॉलो कर लो, 60 प्लस 70 प्लस जितने आप एक्सपेक्ट करो आपके जा सकते हो, और वो जा सकते हैं। बट अगर आपका पेपर आपके अकॉर्डिंग फिर भी नहीं गया तो टेंशन वाली जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला है कि हमको कुछ नहीं पता है, अभी आप नहीं कह सकते जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। आईसीआई हमेशा आईसीआई रहेगा, वो कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल काम कर सकता है। मैंने भी अपने एफआर पेपर के बाद आकर रोई थी, और फिर बाद में मैंने देखा कि मैं तो क्लियर थी, जबकि मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे थे कि मैं क्लियर हो जाऊंगी। तो कुछ भी हो सकता है, अपनी होप्स मत लूज करना। एएफएम की 1.5 डे वाली स्ट्रेटेजी मैंने अपलोड कर दी, वो वाली देखो, और एएफएम का प्लान शुरू कर दो फॉलो करना। उसमें एग्जाम्शन लेकर आनी है। उसके भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।